हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है हम लोग का मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये यूनिट नंबर 2 का ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है क्लच। क्लच किसको कहते हैं तो पहले स्टूडेंट्स हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, उसके बाद क्लच को समझाते हैं। देखो तुम लोग गाड़ी तो चलाते होगे, मैक्सिमम लोग चलाता है ना, या जो चला रहा होगा उसको देखते भी होगे। तो क्या होता है, जैसे ही मान लो गाड़ी मेरा चल रहा है, अचानक से ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया, तो हम क्या करते हैं, पहले क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक दबाते हैं। तो उस समय तुम देखोगे इंजन तुम्हारा चालू रहेगा लेकिन तुम्हारा गाड़ी रुक जाता है। तो यहीं पर तुम्हारा क्लच का फंक्शन का कंसेप्ट आया। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है, ये तुम्हारा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये क्लच जो है इंजन के साथ ही लगा होता है, इसलिए क्लच को हम कहते हैं इंजन का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे ही तुम क्लच दबाते हो क्या होगा, जैसे ही तुम क्लच को प्रेस करते हो, क्लच में 2 मेंबर होता है, क्लच में 2 मेंबर होता है, याद रखना। इधर वाले मेंबर को तुम कहते हो ड्राइविंग मेंबर, जो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, और इधर वाला मेंबर जो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसको बोलते हैं ड्रिवन मेंबर। ठीक है, अभी ये जो क्लच है इसमें ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर कांटेक्ट में है। तो क्या होगा, जैसे इंजन घूमेगा, ये ड्राइविंग मेंबर इंजन के साथ कनेक्टेड है तो ये भी घूमेगा, और ड्रिवन मेंबर भी ड्राइविंग मेंबर के साथ कनेक्टेड है तो ड्रिवन मेंबर भी घूमेगा, और ये ड्रिवन मेंबर पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है। ये जो ड्रिवन मेंबर है ये चूंकि ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो इंजन का पावर क्या होगा, तुम्हारे पीछे वाले पहिया तक इंजन का पावर गियर बॉक्स से, प्रोपेलर शाफ्ट से, डिफरेंशियल से होते हुए पीछे वाले पहिया पर पहुंच जाएगा और तुम्हारा गाड़ी चलता हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाएगा तुम पहले क्लच प्रेस करोगे। क्लच प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये ड्रिवन मेंबर पीछे चला जाएगा, ड्राइविंग मेंबर के साथ ड्रिवन मेंबर का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। मतलब इंजन तो चालू है लेकिन इंजन का पावर पीछे ट्रांसमिशन सिस्टम के पास नहीं पहुंच पाएगा। अब तुम क्या करोगे, जब इंजन का पावर पीछे ट्रांसमिशन सिस्टम के पास नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन चूंकि व्हील है, मास तो होगा ही ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा देर तक तो घूम सकता है। तो अब तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम क्लच को प्रेस करते हो, ये कांटेक्ट को जब तुम तोड़ देते हो, ड्रिवन और ड्राइविंग मेंबर के पास जो कांटेक्ट है, तो क्या होगा, इंजन का जो पावर है वो पीछे वाले पहिया पर नहीं पहुंच पाएगा। अब तुम लोगे ब्रेक। ब्रेक लेने की वजह से क्या होगा, अब ये जो पहिया जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से घूम रहा था ये भी रुक जाएगा। मतलब अगर इंजन को रनिंग कंडीशन में रखना है और तुमको गाड़ी को रोकना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लच का यूज करना पड़ेगा। क्लच क्या कर रहा है, क्लच क्या कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि मेरा जो क्लच है वो इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ डिसएंगेज कर रहा है। उसी तरह से मान लो ट्रैफिक सिग्नल फिर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो तुम क्या करोगे, जो क्लच को प्रेस किए हो उसको रिलीज करोगे, और क्लच को जैसे ही तुम रिलीज करते हो ये वापस से ड्रिवन मेंबर और ड्राइविंग मेंबर कांटेक्ट में आ जाता है। और इंजन तो चूंकि चालू था, तो इंजन चालू था तो ड्राइविंग मेंबर भी चालू था, और जब दोनों कांटेक्ट में आ गया तो ये ड्रिवन मेंबर जो है ड्राइविंग के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आया ये भी स्टार्ट हो गया रन करना, और जब ये रनिंग कंडीशन में आ गया, इसमें जब पावर आ गया तो इसका कनेक्शन पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ है। तो जो इंजन का पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू पीछे वाले पहिया तक पहुंच जाता है। मतलब तुम देख रहे हो ये क्लच क्या कर रहा है, ये क्लच 2 काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ डिसएंगेज करा रहा है, और जैसे क्लच को रिलीज कर रहे हैं ये इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कनेक्ट भी कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि क्लच जो है ये मेरा इंजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये इंजन के साथ ही लगा, ये इंजन के अलग से हम नहीं लगाते, ये इंजन पे ही माउंटेड रहता है। और इसका काम क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम और इंजन के बीच में कनेक्शन और डी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। आई होप तुमको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो एक बार तुम इस बात को पढ़ लो। क्लच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंजन।
इट इज यूज्ड टू इंगेज एंड डिसएंगेज द इंजन फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम। ये जो तुम्हारा क्लच है ये इंजन का ही इंटीग्रल पार्ट है और इसका काम क्या है? इसका काम है इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ इंगेज कराना या डिसएंगेज कराना। अब देखो स्टूडेंट्स, क्लच दो वर्किंग कंडीशन पर वर्क करता है। पहला कंडीशन क्या है? इंगेज कंडीशन, तुमको बताए थे। इंगेज कंडीशन में क्या होता है? व्हेन द क्लच इज इन इंगेज कंडीशन तो ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर कांटेक्ट में रहेंगे और इंजन का जो पावर है वो कहां पहुंचेगा? पीछे वाले दोनों पहिया पर पहुंचेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए एक्सल के थ्रू। मतलब when the clutch is in engaged condition the power from the engine is transmitted to real wheel via transmission system। अब देखो disengage कंडीशन में क्या होगा? when the clutch is in disengaged condition the power from the engine does not transmitted to rear axle because the connection between engine and transmission system gets vanished। वैनिश्ड मतलब समाप्त हो जाना। डिसएंगेज कंडीशन में क्या हो रहा है? ये जो कनेक्शन है इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में ये कनेक्शन समाप्त हो जाता है, जिसके वजह से इंजन का जो पावर है वो पीछे वाले पहिया पर नहीं पहुंच पाता है। आई होप तुम लोग को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो ये सारी बातों को तुम लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। इसके बाद हम तुम लोग को क्लच किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको हम समझाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लच भी जो है उसको हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में क्लच और प्रिंसिपल ऑफ क्लच ऑपरेशन हम तुमको बताते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लिख लो। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लच देखेंगे। क्लच किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखो क्लच जो होता है वह फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे ये फ्रिक्शन पर वर्क करता है इसको हम अभी समझाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर तुमसे कोई पूछता है या इंटरव्यू वगैरह में कोई पूछता है कि क्लच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है तो तुम सीधे कहोगे क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो क्लच में दो मेंबर होता है, एक होता है तुम्हारा ड्राइविंग मेंबर और एक होता है तुम्हारा ड्रिवन मेंबर। ड्राइविंग मेंबर जो होता है ये इंजन के फ्लाईव्हील से कनेक्टेड होता है, या सीधे सीधे कहोगे ड्राइविंग मेंबर जो होता है वो इंजन के फ्लाईव्हील पर माउंटेड होता है। और ये जो तुम्हारा ड्रिवन मेंबर है ना, ये दोनों सर्कुलर प्लेट होता है। ये जो ड्रिवन मेंबर है यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट होता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग क्या करता है? इस प्रेशर प्लेट की मदद से इस ड्रिवन मेंबर को फोर्स करता है कि ये ड्राइविंग मेंबर के साथ कांटेक्ट में आ सके। दोनों के सरफेस पर फ्रिक्शन लाइनिंग होते हैं। ठीक, जैसे ही ये स्प्रिंग, जब तुम क्लच को रिलीज करोगे, क्लच का ऑपरेशन में हम देखेंगे, अभी ऐसा समझ लो, जैसे ही तुम क्लच को रिलीज करते हो ये स्प्रिंग एक्सपैंड करता है और जब स्प्रिंग एक्सपैंड करता है तो ये प्रेशर प्लेट जो है इस ड्रिवन मेंबर पर प्रेशर अप्लाई करता है और ये प्रेशर प्लेट का जो सरफेस है ये ये जो ड्रिवन मेंबर का जो सरफेस है, दिख रहा है ना ये वाला सरफेस, ये ड्राइविंग मेंबर के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। जब ड्रिवन मेंबर का सरफेस ड्राइविंग मेंबर के साथ कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने की वजह से ये एक यूनिट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक यूनिट बन जाता है। अब क्या होगा? अब अगर इंजन का शाफ्ट घूमेगा तो इंजन के शाफ्ट पर फ्लाईव्हील लगा है तो फ्लाईव्हील भी घूमेगा, और जब फ्लाईव्हील घूमेगा तो फ्लाईव्हील के ऊपर में ड्राइविंग मेंबर माउंटेड है तो ये भी क्या होगा? घूमने लगेगा। और ये चूंकि ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर के बीच में एक फ्रिक्शनल कांटेक्ट आ गया है, इसके वजह से क्या होगा? ये ड्रिवन मेंबर भी घूमेगा, और जब ड्रिवन मेंबर घूमेगा तो ये जो प्रेशर प्लेट है इसी के साथ तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड होता है, जिसको हम क्लच के फिगर में आगे समझाएंगे। अभी मान लो कि प्रेशर प्लेट के साथ कौन कनेक्टेड है? ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टेड है। तो जब तुम्हारा ड्रिवन मेंबर ड्राइविंग मेंबर के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आ जाता है, चूंकि ड्राइविंग मेंबर इंजन के फ्लाईव्हील के साथ माउंटेड है तो ये घूम रहा होगा, तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आने की वजह से ये पूरा ड्राइविंग मेंबर और ड्रिवन मेंबर एक यूनिट बन जाता है, और ड्रिवन मेंबर भी क्या होगा? घूमने लगेगा। और जब ड्रिवन मेंबर घूमेगा तो ये जो प्रेशर प्लेट है ये भी घूमेगा, और प्रेशर प्लेट के ऊपर में इसके साथ कौन माउंटेड है? ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में भी पावर ट्रांसफर हो जाएगा और गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट,
डिफरेंशियल से होते हुए, रियर एक्सल से होते हुए ये पावर कहां पहुंचेगा? रियर व्हील तक पहुंच जाएगा। तो आई होप तुमको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे ये क्लच तुम्हारा काम कर रहा है। अब इसका जो डिटेल डायग्राम है ये क्लच के क्लासिफिकेशन में, जहां पर सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, डायफ्राम क्लच, ये सब जब हम पढ़ाएंगे तो तुमको बता देंगे। चलो अभी एक बार तुम लोग इस सारी बातों को देखो। क्लच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। When two member or surfaces are in contact, जब दो मेंबर और या दो सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट, जब कॉन्टेक्ट में आता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब कॉन्टेक्ट में आता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, दे आर कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, ये दोनों एक यूनिट बन जाते हैं। When one surface or member rotate, जब एक सरफेस और मेंबर रोटेट करेगा तो दूसरा सरफेस और मेंबर भी अपने आप रोटेट करेगा, है ना। When one surface or member rotates, other surface और मेंबर, यहां और लिख लेना बाबू, ऑफ लिखा गया है, other surface or member also rotates, the member which rotate called driving member, है ना, जो मेंबर जो है इंजन के कारण से रोटेट कर रहा है, ड्राइविंग मेंबर है। एंड अदर मेंबर, और जो दूसरा मेंबर है विच इज रन बाय ड्राइविंग मेंबर, जो ड्राइविंग मेंबर के कारण चल रहा है, इज कॉल्ड ड्रिवन मेंबर, उसको क्या कहेंगे? ड्रिवन मेंबर कहेंगे। अब देखो, ड्राइविंग मेंबर इज माउंटेड ऑन फ्लाईव्हील, ये जो ड्राइविंग मेंबर है ना तुम्हारा, ये इंजन के फ्लाईव्हील पर माउंटेड है, और फ्लाईव्हील ऑफ द इंजन वाइल है ना। लेकिन ये जो ड्रिवन मेंबर है ये किस पर माउंटेड है? प्रेशर प्लेट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। While driven member is mounted on pressure plate of transmission system। अब देखो, when the clutch is in engaged condition, जब क्लच को आप छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, है ना, तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा। इसको सिंगल प्लेट के वर्किंग में देखेंगे। अभी मान लीजिए स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा तो ये प्रेशर प्लेट ड्रिवन मेंबर पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट ड्राइविंग मेंबर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, फ्रिक्शनल कांटेक्ट में आ जाएगा। When the clutch is in engaged condition, driving member and driven member are in contact, and और जब ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर में कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? इंजन का पावर ड्राइविंग से होते हुए, ड्रिवन से होते हुए, गियर बॉक्स से होते हुए, ट्रांसमिशन सिस्टम, या पूरा आप कहिएगा ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए पीछे वाले पहिया तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करते हैं, ये जो स्प्रिंग है ना, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये प्रेशर प्लेट इस ड्रिवन मेंबर पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो खत्म हो जाता है, जिसके वजह से क्या होगा? ड्रिवन मेंबर ड्राइविंग मेंबर के साथ कांटेक्ट को छोड़ देगा। जैसे ही पैडल को आप प्रेस कीजिएगा, क्लच के पैडल को आप प्रेस कीजिएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है और इसको पीछे खींच लेता है, और ये कांटेक्ट खत्म हो जाता है, जिसके वजह से इंजन तो घूमता है लेकिन इंजन का पावर पीछे वाले ट्रांसमिशन सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है। आई होप क्लच क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, इन सब बातों के साथ, मेरे बात को तुम समझ गए होगे, इन सब बातों के साथ आज के वीडियो सेशन को खत्म करते हैं। हैव अ वेरी गुड डे। एक वीडियो और हम मेट्रो का भी अभी दे देते हैं तुम लोग को थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे।